हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन और एक नया वीडियो लेके हम आ गए हैं। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। चलो हम जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं, वेस्ट टाइम वेस्ट ना करके। चलो मैं अब छोटा हो गया हूँ, आप देख सकते हो मेरे को नीचे। तो इस वीडियो में हम मेनली डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कोड को हमने लिखा था, आपको याद होगा शायद। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लिया। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड टी दबा के मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। इसके बाद हम इसको रन करेंगे कैसे, नोड नोड 0 टैब एंटर करेंगे तो यह प्रिंट हो रहा है। तो इससे हमें बहुत मज़ा आया था। पहला कोड था ये, हेलो चाय। ओके, तो चाय आप ले लो, कोड आ गया है। चलो यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, डे 1। हम डे 1 डे 2 ऐसे ही फोल्डर बनाते जाएंगे। ओके, पहला तो 0 1 बेसिक था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा TYPES टाइप्स डॉट जेस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेटा को स्मॉल लिखा और टी को कैपिटल लिखा। मतलब पहले वर्ड मैंने स्मॉल लिखा और सेकेंड वर्ड के पहले मैंने टी को कैपिटल लिखा। फर्स्ट मैंने सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसको कहते हैं कैमल केस। ओके, कैमल केस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से अंडरस्कोर दे के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे लिखता हूँ, एक कॉन्वेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम मेनली तीन कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या है। कीवर्ड आप समझ सकते हो, हमारा ये जो प्रोग्रामिंग सिस्टम चलता है ना, यहाँ पे मशीन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ना, उसके अंदर फिक्स कुछ चीज़ें होता है। जैसे आपके पास बहुत बुक्स हैं, आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे, अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ पे अगर आपके सपोज आपके पास कुछ बुक है, वहाँ पे लाइब्रेरी में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लाइब्रेरी में भी आप वहाँ पे जाकर उसको फाइंड कर सकते हो और समझ सकते हो ये तो मेरे पास है। समझ सकते हो ना, ऐसे ही कुछ कीवर्ड होता है जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही आता है। जब आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल किया, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, तो नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट को पता है कुछ कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड मतलब कुछ वर्ड्स है, कीवर्ड मतलब कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड्स जो जिसका मतलब या जिसका मीनिंग एक फिक्स है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फिक्स होता है। लाइक लेट, वेर, कॉन्स्ट। मैंने मेरा कोडियम एआई को मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, नहीं तो सजेशन देता रहेगा आपको। आप लोग बोलोगे मेरे को, जो आपको तो सजेशन मिल रहा है, हम लोगों को तो नहीं मिल रहा, कैसे। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, कोडियम एक एआई है, एआई 2 है। आप भी एआई यूज करो। एआई आप अगर आपने एआई यूज नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, लेकिन पहले आप सीख लो प्रोग्रामिंग, उसके बाद यूज करना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो लेट, वेर, कॉन्स्ट, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स है। इसका मीनिंग जावास्क्रिप्ट में फिक्स है। मतलब इस आप अगर आप यहाँ पे लेट लिखोगे ना, देखो ये एक रेड रेड कलर में हाईलाइट हुआ, क्योंकि यहाँ पे टोकन पार्सिंग हो रहा है। टोकन पार्सिंग मींस ये जो मैंने थीम इंस्टॉल किया ना, इसमें भी टोकन पार्सिंग कर फिक्स कर गया है कुछ कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट पहचानता है, उसका एक अलग अलग कलर है। लाइक यहाँ पे आप लेट देख सकते हो, जैसे आपको कॉन्स भी देख सकते हो, कॉन्स भी फिक्स है। यहाँ पे कौन जैसे आप देख सकते हो फॉर, यहाँ पे देखो फॉर भी रेड हो गया। मतलब यहाँ पे फॉर का एक मीनिंग है। फॉर क्या है, एक कीवर्ड है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। ओके, जैसे वेयर हो गया, जैसे आपको देख सकते हो मैप हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो फंक्शन। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक कीवर्ड है। ओके, जावास्क्रिप्ट में ये सब एक कीवर्ड है जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। मैं अभी समझ रहा हूँ कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स द टाइप ऑफ थिंग विच इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे फॉर, कुछ कुछ कीवर्ड सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे फॉर, व्हाइल, ये सब होते हैं ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस, सी,
एंड जावा इसमें फॉर ये सब कीवर्ड होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लेट वेर कॉस्ट ये फिक्स है। अगर अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा जो, अगर इसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे फिक्स है तो इसका कोई काम ही होगा। ऑफ कोर्स इसका एक काम है, लेट का एक काम है, वेर का एक काम है, कॉन्स्ट का एक काम है। तीन 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 वेरिएबल का काम डिफरेंट है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर। अब आपको माइंड में हिट होगा डिक्लेयर क्या है, डिक्लेयर क्या होता है। डिक्लेयर यही होता है जो भी कर रहा हूँ अभी, लाइक नेम, ये क्या लेट नेम। ये लेट जो है ना ये कीवर्ड है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक नेम नाम का वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, मेरा नाम किसान है तो किसान दे देता हूँ। ये इनिशियलाइजेशन, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन मीन्स इसको आपने इनिशियलाइज किया, मतलब आपने इस वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। ये हम एक डायग्राम से समझेंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाले कुछ क्लास में आप देख सकते हो इस सेम कॉन्सेप्ट को मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ओके, इसको डायग्राम से मैं समझा दूंगा। अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, बाद में मैं इसको डायग्राम से अच्छे से समझा दूंगा, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, या नेम नाम का एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, सॉरी इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज मतलब आपने इस नेम का वैल्यू दे दिया, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर आपने सपोज कॉन्स्ट एज इसको वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ पे आप एरर देख सकते हो, लेकिन इसका इसको डिक्लेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एरर देख सकते हो, इसको इग्नोर करो। अभी ये एरर, एरर मतलब रेड लाइन। यहाँ पे ये बता रहा है कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज, ये भी बता रहा है कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। मतलब यहाँ से आपको समझ आ गया, अगर आपने कॉन्स्ट यूज किया तो इसका वैल्यू आपको देना ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आया क्योंकि आपने यहाँ पे लेट यूज किया है। लेट यूज करने पे अगर आप इसको वैल्यू नहीं भी दोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेट को आप चेंज कर सकते हो। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे आपको एक वैल्यू डिक्लेयर करने के साथ देना ही होगा और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने दे दिया, मेरा एज है अभी 19। ओके, मेरा एज है 19 और नेम मेरा है किसान। ओके, KISAN। ओके, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया। आप जो जो आपको मन चाहे आप क्या कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बस टेक्निकल टर्म है। ओके, इसके बाद हमने दिया वेयर। वेयर सपोज हमने दिया वेयर कि क्या दे रोल नंबर। सपोज मेरा रोल नंबर है 10। ओके, 10। अब आपका देना रोल नंबर 10 है। ओके, उसके बाद मैंने और एक ऐसे डिक्लेयर किया, इज एक्टिव, क्या मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ? नो नो नो, मैं फॉल्स, मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है भाई। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन लिंक्डइन में हूँ और यूट्यूब पे हूँ। ओके, मैं लिंक्डइन और यूट्यूब पे एक्टिव हूँ लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने फॉल्स दिया। ये फॉल्स क्या है? ये एक डेटा टाइप है। हम अभी ही डेटा टाइप के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप बस टीके रहो। ये इसको हमने डबल कोट्स में क्यों लिखा, इसको हमने क्यों नहीं लिखा, इसको भी हमने क्यों नहीं लिखा डबल कोट्स में, इसको क्यों लिखा, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। इसको कहते हैं स्ट्रिंग। जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पे फॉल्स लिखते हो ना, देख रहे हो ना, ये ट्रू फॉल्स, फॉल्स जब है ट्रू भी है, ट्रू भी एक वेरिएबल है। अगर अब मैं कहूँ, मैं क्वेश्चन करूँ, मैं क्या लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ? यस, मैं ट्रू एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे, तो यहाँ पे मैंने ट्रू स्टोर कर दिया। ओके, लेकिन मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा। अगर मैंने इसको डबल कोट्स में दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे अगर मैंने ये किया तो इसका मीनिंग बुलियन है, इसका डेटा टाइप बुलियन है। अगर मैंने ये कर दिया तो इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। कैसे है, क्यों है, हम सब समझेंगे अच्छे से। मैंने बोला था इस सीरीज को मैं दो फेजों में डिवाइड करूंगा, एक फेज 1, फेज 2। फेज 1 में बेसिक कंप्लीट करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अच्छे से पढ़ो। मैं समझ रहा हूँ, समझो, चीज़ों को समझो। अभी ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर आपको ले जाऊंगा हाथ पकड़ के, तो प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। अगर अगर सोचो सोचो, यहाँ पे हमने लॉग करना है, console.log मतलब हमको प्रिंट करवाना है। प्रिंट मतलब टर्मिनल पे प्रिंट का। सपोज मेरे को नेम को टर्मिनल में प्रिंट का है, तो कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे देखो, ये नेम, ये इस नेम को ही तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या प्रिंट होगा? तो हम देखते हैं। चलो हम सीडी करके डे 1 के अंदर घुसते हैं। उसके बाद नोड डेटा स्पेस, देखो किशन, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया इसलिए ये आ गया। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज नहीं करता हूँ। देखो देखो यहाँ पे नोड डेटा टाइप जेस को जब ही मैंने रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किसान प्रिंट हो गया। किसान क्या? कौन सा किसान? ये है किसान, ये प्रिंट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे सपोज एज प्रिंट कर दिया, ये क्या प्रिंट होगा? ये सपोज ऑफ कोर्स होगा 19, देखो प्रिंट हो गया। लेकिन इसका कारण अलग है, क्योंकि ये एक नंबर डेटा टाइप है और ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसलिए डेटा टाइप क्या है, कैसे है, क्यों है, सब आपको मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। ओके, क्लियर? इसके बाद अगर आप यहाँ पे सपोज इस एक्टिव को प्रिंट करना चाहते हो, इस एक्टिव को प्रिंट करना चाहते हो, या ये क्या प्रिंट होगा? ये क्या प्रिंट होगा? देखो देखो ये भी प्रिंट हो गया। क्यों? ये आपने यहाँ पे ये तो क्या है, क्योंकि अब आपको मन में क्वेश्चन होगा, अगर हम सबको ही प्रिंट कर सकते हैं तो लेट कॉन्स्ट वैर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस एक्टिव के हम आगे कुछ भी नहीं है। तो इतना सारा टाइप होने का मतलब क्या है? क्यों ही होना चाहिए? इतना सारा टाइप क्यों है? क्या मैंने हमारा जरूरत ही क्या है? इस लेट कॉन्स्ट वैर इतना ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत ही क्या है? इतना कुछ का अब मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरत है। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सपोज अभी नेम को मैंने कर दिया राहुल, अगर मैंने इसको राहुल कर दिया तो क्या होगा यहाँ पे? हम इसको चला के देखते हैं। देखो देखो ये तो देखो चेंज हो गया है, ये राहुल हो गया। ओके, ये राहुल हो गया। लेकिन अगर हमने एज इक्वल टू 20 कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे ये कह रहा है आप क्या सर जी, आपने असाइनमेंट री असाइनमेंट किया एक कांस्टेंट वेरिएबल पे। कॉन्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्स्ट का मतलब है जो चेंज नहीं हो सकता, जो a variable, a type of variable which can't change। ओके, ये चेंज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ही लेट और कॉन्स्ट अलग अलग है। अगर अब हम यहाँ पे रोल को चेंज करके देखते हैं। रोल इक्वल टू सपोज मैंने कर दिया 20, रोल को भी मैंने 20 कर दिया, इसके साथ रोल को भी बढ़ा दिया और यहाँ पे रोल को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? एरर आएगा या नहीं आएगा? अगर यहाँ पे एरर है तो इस लाइन पे एरर है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ इसको लिख लो एरर है। और मैंने कंट्रोल एंड ये स्लैश को लगाया। ये देखो ये जो स्लैश है ना, ये जो स्लैश है आपके शिफ्ट की के लेफ्ट साइड में है, मैंने कंट्रोल एंड शिफ्ट दबाया तो ये कमेंट हो गया। कमेंट मतलब अब अगर मैं इसको कोड को रन करूं, अगर मैं इस कोड को रन करूं तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैं कमेंट कर दिया। कमेंट मतलब इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अब सपोज यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको डबल स्लैश से लिखा था। कैसे लिखा, क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए ना, आपको इसको मैं समझाने के लिए लिखा। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स मतलब अगर आपको लगता है आप ऐसे मैनुअली भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी आ जाएगा, कंट्रोल एंड स्लैश दबा के। अगर चाहते हो आप मैनुअल लिखो तो मैनुअल लिख सकते हो। दिस इज कमेंट, ये कमेंट है। ओके, ये कमेंट है। दिस इज अ सिंगल SINGL सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन के अंदर है। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो ये करना होगा आपको, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। सपोज इसमें दिस is a multi this is a
मल्टी लाइन लाइन कमेंट्स। ओके, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन मतलब इसको आप बहुत लाइन में आगे, लेकिन अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लाओगे तो यहाँ पे कोड एडिटर के है, मेरा एक स्मार्ट कोड एडिटर है, इसलिए ये ऑटोमेटिक इसको ले रहा है। लेकिन आपका अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो एरर आएगा। ओके, इसलिए आप इसको समझ लो, ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। हम हमारे कोड को रीडेबल बनाने के लिए इस कमेंट्स को यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ थे। कमेंट, मैंने एज को कमेंट कर दिया। कमेंट मतलब इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। कंपाइलर मतलब जो कोड को चेक कर रहा है। एक बैकग्राउंड के हमने Node.js को इंस्टॉल किया था ना, यहाँ पे हमने Node.js को इंस्टॉल किया था। तो Node.js को इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम में Node.js है, वो इस कोड को चेक कर रहा है। इसलिए अभी ही कांस्टेंट के अंदर जब भी हमने रीअसाइन किया वैल्यू तो एरर दिया। तो किसने दिया एरर? Node.js ने दिया। Node.js उसको चेक कर रहा है एंड एरर दे रहा है। ओके, देन इसके बाद हम आ रहे किसमें? वेयर में। रोल को हमने चेंज किया था, और एंड प्रिंट। अब हम चेक करेंगे ये क्या एरर दे रहा है, क्योंकि हमें तो समझ आया है। देखो, अब एरर नहीं दिया, रोल चेंज हुए। देखो, ये रोल है। ओके, रोल को हमने चेंज कर दिया, तो वेयर कीवर्ड में चेंज नहीं होता। अगर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा, लेट भी चेंज नहीं हो रहा, तो इस दोनों के अंदर फर्क क्या है? ये आपको समझ आएगा जब मैं स्कोप के बारे में बताऊंगा। स्कोप मतलब एक चीज है प्रोग्राम के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब आप स्कोप के बारे में बात करेंगे। अभी आपको बस समझना है, ये अभी यूज नहीं होता, तो इसको अवॉइड टू यूज इट नाउ। अब आपको इसको अवॉइड करना है। ओके, प्रेफर टू यूज दैट। ओके, इज इट। ओके, आप लेट आपको यूज करना है, क्योंकि मॉडर्न कोड में यही प्रेफर होता है। और इसको क्यों आपको यूज नहीं करना, ये इसके बारे में आपको पता चलेगा जब मैं स्कोप पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अब अभी के लिए समझ लो, इसको आपको यूज नहीं करना। जब हम स्कोप पढ़ाएंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं फिर से रिकॉल करवाऊंगा पहले दिन का इस वीडियो को बारे में। मैंने यहाँ पे कहा था आप इसको यूज मत करना, क्यों नहीं करना, तो उस दिन आप समझ जाओगे। ओके, रोल चेंज। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं, इज एक्टिव के बारे में। मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, इसलिए मैं पॉज कर दिया। तो अब इसको मैं चला कर देखता हूँ। ओके, ये क्या चलता है और नहीं चलता। देखो, अब भी ये चल गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे एक बात है, ये इसको आपको कभी भी यूज नहीं करना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसको आपको कभी भी यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई डेटा टाइप और यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज ही नहीं कर रहे हो। आप अभी के लिए समझ लो, जो ये खुला घूम रहा था ना, जिसके आगे कोई भी ये अजीब नाम नहीं है, ये रेड नाम नहीं है, उसको आप यूज नहीं करोगे। ओके, आप यूज करोगे लेट और कॉज। वेयर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन यूज नहीं करना, कि इसके लिए प्रॉब्लम ऑफ स्कोप का एक प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इसको यूज नहीं करना। जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको ये डिटेल में समझ आएगा। ओके, तो अभी के लिए आपने समझ लिया कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ऐसे नेम लिख देते थे, उसके बाद उसमें कुछ असाइन कर देते थे, इसको असाइन करना बोलते हैं। तो आपने देखा कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये भी आपने देखा। वेयर हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसलिए अब हम स्कोप का एक प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम वेयर को यूज नहीं करते। ओके, उसके बाद मैंने इस सब को चेंज करके भी दिखाया। तो आपको इस वीडियो में ये समझ आया कैसे हम डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करें। इस नेक्स्ट वीडियो से हम इस फाइल के अंदर ही मैं आपको समझाऊंगा डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, और नंबर होता है, और भी डेटा टाइप्स होते हैं। फंक्शन खुद एक डेटा टाइप है। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स, व्हाट इज डेटा टाइप, ये नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। ये बस एक बेसिक ओवरव्यू था सब के बारे में। इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में आपको सब कुछ समझ आएगा। ओके,
तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।